राहत अभियान श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज की प्रेस वार्ता में श्री डूंगरगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत। अभी हमने आज की जो प्रेस वार्ता है वो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने, हर घर जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए हम कल बुधवार को पूरे विधानसभा में प्रत्येक घर तक हम जाएंगे और जो योजनाओं से जो वंचित है उन वंचितों को हम सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा और हमारे डूंगरगढ़ के युवा कांग्रेस व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हम कल 15 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद हम विधानसभा में 5 सभाएं करेंगे। पहली सभा उदरासर में 13 अगस्त को होगी और हर घर रात अभियान सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में उन गांवों के जो 5 सभाएं करेंगे उनके जो नजदीक गांव हैं उन गांवों के किसान नौजवान सभी आएंगे और इन योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं आप देख ही रहे हो। ऐसी योजनाएं आज तक न तो किसी सरकार ने लागू की है और न कभी हुई है। चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि ये चुनावी वादे हैं, लेकिन ये वादे नहीं है, ये योजनाएं धरातल पर सारी योजनाएं लागू हो गई है और आम जन को बहुत बड़ा फायदा मिला है। साथ ही केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जनता के साथ झूठ बोलकर सत्ता में आ गई और उसके बाद आज महंगाई आप देख ही रहे हो, महंगाई आसमान छू रही है। पूरे के पूरे धोखे वादे थे, एक भी उन्होंने वादा अपना निभाया नहीं। युवाओं को 2 करोड़ की सालाना नौकरी देने की बात थी, आज करीबन 9 साल हो गए। उस हिसाब से तो उनके 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो 18 लाख भी मुश्किल ही मिला, नहीं मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा था जब 2014 के अंदर चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को लेके वो मैदान में आए थे। उस समय सिलेंडर 440 रुपये के करीबन था और आज 1140 रुपये। पेट्रोल डीजल 60 रुपये था और आज 100 के पार है पेट्रोल। टमाटर है जो आज 200 के पार है और किसानों का 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है और आम जन को 200 रुपये। इस तरह की जो महंगाई है, महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में महंगाई राहत शिविर लगे, लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ और उसमें जो बिजली की 100 यूनिट प्रत्येक घर को फ्री बिजली, 2000 किसानों को कृषि कुओं पे और साथ ही 1000 रुपये का अनुदान बिल भरते समय। ऐसी तमाम योजनाएं, उज्ज्वला के नाम से 500 रुपये में सिलेंडर देना और ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो जनता को इसको लाभ मिल रहा है। अभी हम
राजस्थान में जो चल रहा था कि भाई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब की बार जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को पुनः रिपीट करनी है और ये रिपीट होगी, क्योंकि इतना काम आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी स्टेट में नहीं किया है जितना कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत की सरकार ने किया। जनता बहुत खुश है। जनता में सरकार के प्रति एंटी इनकम रेशियो होती है, लेकिन इस बार आप पत्रकार हो, सब देख रहे हो, 1% भी कहीं भी एंटी इनकम रेशियो नहीं है। साथ ही ये जो योजनाएं हैं ये वास्तव में प्रत्येक घर को लाभ दिलाने वाली योजनाएं हैं। यानी इन योजनाओं से हर घर राहत मिली है। और अब हम जनता से जनता में से समझ चुके हैं, जनता को ये बताएंगे भी कि अगर बाई द वे अगर आपने गलती कर दी तो जितनी भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहला काम उनका ये रहेगा कि ये योजनाएं बंद कर देंगे। और फिर आम जन को बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। तो हम वैसे तो जनता पूरी समझ चुकी है, जनता ने मानस बना रखा है कि कांग्रेस को पुनः जिताएंगे और इसका प्रचार प्रसार और इन जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई वंचित न रहे, इसको लेकर हम कल से घर घर डोर टू डोर जाके जनता को बताएंगे। और ये प्रत्येक घर हम हर घर रात अभियान की पुस्तक है जो इसमें सरकार की योजनाएं हैं पूरी, और इन योजनाओं को कोई भी वंचित है तो इनको जोड़ने के लिए हम प्रत्येक घर तक जाएंगे और इन योजनाओं से अगर कोई वंचित है तो इनका हम फायदा दिलाएंगे। धन्यवाद। आपने 5 कैंप बताए, 5 सम्मेलन करेंगे, कहाँ कहाँ होंगे ये? पहला तो होगा हमारा 13 अगस्त को उदरासर, उसके बाद होगा हमारा 20 अगस्त को सूडसर और 27 अगस्त को होगा उत्तमाम जैसर जो नौका की पंचायत अपने विधानसभा क्षेत्र में आती है वहाँ, और 3 सितंबर को होगा धीरदेसर चोटिया और 10 सितंबर को होगा हमारा शिरडी। ये हर घर राहत सम्मेलन की सभाएं होगी या चुनावी सभाएं होगी? नहीं, ये हर घर, जैसे हम हर घर राहत अभियान को लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हर घर जाएंगे, कोई वंचित न रहे, हमारा प्रयास ये रहेगा। फिर हमने जो 5 समय किए उनके आसपास के गांव के वहां लोग होंगे और हर घर राहत सम्मेलन होगा। और उस सम्मेलन में फिर भी अगर कोई वंचित रह जाए, हम जैसे जा रहे हैं वो बताएंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे। हर घर राहत सम्मेलन होगा। आप राजस्थान सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो महंगाई राहत शिविर के नाम पर हो चुका है, आप नया क्या कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, वो है सब जगह हो गया, लेकिन कोई भी अगर वंचित रहा हो तो कोई वंचित न रहे। हमारा जो ध्येय है वो ये है कि कोई परिवार वंचित न रहे। कोई गरीब परिवार है, हो सकता है राहत शिविर कैंप का वो उस दिन कहीं गया हुआ हो, वो वंचित रह गया हो, उन योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए इसीलिए हम कर जा रहे हैं। तो माने आपने चुनाव के लिए कमर कस ली है? चुनाव की बात नहीं है, हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जो सरकार ने इतनी बढ़िया जो योजना लागू की है वो धरातल पे लाने के लिए हमने कमर कस लिया। आप माने या नहीं माने, क्षेत्र में चुनावी दौर शुरू हो चुका है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब यहाँ आए एक मैसेज देके गए थे, क्योंकि आपको पिछली बार भी माना गया कि आप जो जिन्हें टिकट मिली आप उनके विरोधी थे। ये आपके लिए ऊपर पिछली बार भी आपके लिए ऐसा माना गया था, और डोटासरा ने ये संदेश दिया है कि अगर कोई पार्टी से विरोध करता है तो उसके लिए पार्टी में जगह नहीं होगी। इसे क्या माना जाए? देखो, पिछली बार भी मैंने टिकट के लिए दावेदारी की थी, विरोधी कोई नहीं होता है। हम पार्टी के सब परिवार, पार्टी का पूरा परिवार एक है, टिकट उनको मिली। और इस बार जो डोटासरा जी कह के गए हैं,
डोटासरा जी ने यही संदेश दिया है कि पूरी कांग्रेस है वो एकजुट है। हमारा अभी का जो हमारा काम है ये है कि हर घर राहत कैसे मिले, आम आदमी को जो सरकारी योजना है इसका फायदा कैसे मिले। किसान को जुड़ा हुआ ये कांग्रेस से आज देश के अंदर युवा और किसान की पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जो पिछली बार बहुमत जो रहा, तो उससे क्या इस आपके अभियान से इस बार कांग्रेस को फायदा होने वाला है? बिल्कुल 100% कांग्रेस को फायदा मिलेगा और कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजय करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने काम ही ऐसा किया है कि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस की योजनाओं को हमने ये डूंगरगढ़ विधानसभा में पीड़ा उठाया है कि हम जी पूरी सब कार्यकर्ता हम सब सम्मिलित हो गए, पूरी कांग्रेस सम्मिलित हो गए, इसको हर घर दिलाए। आज जो पीसी बुलाई गई कांग्रेस पार्टी की सरकार के और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो लेके आई है, उसको हर घर तक, हर उस राशन कार्ड के मुखिया तक पहुंचाने के लिए हमारे क्षेत्र की कांग्रेस नेता हरिराम जी बाना के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस और एनएसयूएस सब मिलकर कांग्रेस के समर्थित एनएसयूएस संगठन है छात्रों का, उनको लेकर पूरे क्षेत्र में 232 बूथों में हम जाएंगे और घर घर बुकलेट जो हमने तैयार की 4.5 साल में जो कांग्रेस ने योजना लेके आई, उनमें से कांग्रेस पार्टी ने राहत अभियान लगवाए। उसमें कारणवश जो लोग दूर दराज बैठे या प्रशासन वहां नहीं पहुंच सका या किसी कारणवश वो कैंप में नहीं आ पाए, तो रिपीट कैंप तो हुआ नहीं। उस कैंप में जो कमियां रही और जो आम आदमी लाभ 5%, 10%, 20% जिन लोगों को नहीं मिला, उनको हम जोड़ेंगे। वहाँ हमारी टीम जाएगी, कांग्रेस की टीम जाएगी, यूथ कांग्रेस पूरा कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ चलेगी और हर गांव में एक चौपाल नहीं करेगी, हर घर रात अभियान जन अधिकार आपके द्वार, तो उसके घर के गेट पे जाएंगे, चौखट पे जाएंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे और जो योजना राहत अभियान में लोग जुड़े थे और किसी कारणवश डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी की वजह से कोई वंचित है, पेंडिंग है, तो हम उस डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे और जिन लोगों का पेंडिंग काम चल रहा है उसका डाटा भी हम अलग से तैयार करेंगे और वहाँ डिपार्टमेंट में जाके काम पूरा करवाएंगे। तो ये लगभग 10 सितंबर तक का हमारा काम चलेगा। बीच बीच में हम 20 गांव, 25 गांव, 30 गांव को एक जगह बुलाकर और किसान सम्मेलन के रूप में राहत अभियान में बनाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का लाभ दिलाकर कांग्रेस को जोड़ेंगे। ये हमारा विचार है और ये हमारा अभियान है। राहत अभियान पहुंचाने का जो इससे पहले हमने 24 मई को एक यहाँ पे बूथ स्तरीय सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन के अंदर, उस सम्मेलन से पहले हम प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ पर गए और वहां से कम से कम 11 युवाओं की, सक्रिय युवाओं की हमने बूथ स्तरीय कमेटी बनाई और उस कमेटी में उनका एक दिन का प्रशिक्षण भी या 24 मई को हुआ था। और जो युवाओं की टोली है, प्रत्येक बूथ पर कार्यकारिणी है हमारी, वो भी हमारे साथ रहेगी। हम जिस गांव के अंदर, जिस बूथ में, जिस घर जाएंगे, तो वो जो वहाँ की लोकल जो हमारे बूथ स्तरीय कार्यकारिणी है वो हमारे साथ रहेगी और उनके साथ हम जाके ये अभियान की बताएंगे। मुझे आशा है, नहीं तो मुझे विश्वास है जहाँ आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे और हमारे पूरे अभियान को आप पूरा तवज्जो देकर आम जन तक पहुँचाने का आप हमारा सहयोग करेंगे। आपसे आग्रह निवेदन है तो विश्वास है।